हेलो स्टूडेंट्स, हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी में आज कंटिन्यूटी में शुरू करते हैं मैग्नेटिज़म। यूनिट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इसका सेकंड पोर्शन है मैग्नेटिज़म। तो आज हम मैग्नेटिज़म स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मैग्नेट का। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं मैग्नेट से। समझेंगे एक बार ध्यान से। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट जो है कोई भी सब्सटेंस है विच कैन अट्रैक्ट और रिपेल मैग्नेटिक एलिमेंट्स। क्लियर? तो आप सिंपल वे में बताओगे कि मैग्नेट जो है वो एक सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है बेटा, अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है किसको? मैग्नेटिक एलिमेंट्स। जैसे मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकल। जनरली इनको अट्रैक्ट ही करता है, रिपल्शन तो मैग्नेटिज्म में आता है। तो आप मैग्नेट में क्या बताओगे? मैग्नेट में कहोगे इट इज द सब्सटेंस, it is the substance which attract magnetic elements like iron, cobalt, nickel, etc. उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे बेटा। क्लियर? फिर मैग्नेट जो होगी वो दो टाइप की होगी। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। जो मैग्नेट है वो मैग्नेट कितने टाइप की रहेगी? दो टाइप की रहेगी, जिसमें से एक आएगी नेचुरल मैग्नेट और एक आएगी आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर? एक तो क्या आई? नेचुरल मैग्नेट और सेकंड वन आई आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर? दो हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर? बेटा नेचुरल मैग्नेट होती है जो बाय नेचर बनी बनाई मैग्नेट हो, जो बाय नेचर मैग्नेट होती है उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। और आपके नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है लोडस्टोन। एक पत्थर होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, लोडस्टोन बोलते हैं, और वो अपने आप में क्या है? नेचुरल मैग्नेट है। और बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है मैन मेड मैग्नेट। मतलब जो मैग्नेट्स हम बनाते हैं किसी भी प्रोसेस का यूज़ करके, उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। आप कह सकते हैं जो मैन मेड मैग्नेट होती है, मैन मेड मैग्नेट जो है वो सारी की सारी क्या हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। क्लियर? और आर्टिफिशियल मैग्नेट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बार मैग्नेट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बार मैग्नेट है। क्लियर हुआ? तो आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि मैग्नेट क्या है? एक सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक एलिमेंट्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा। और मैग्नेट कितने टाइप की हैं? दो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल में आया बार मैग्नेट। अब मेन पॉइंट है, हमें थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पता हो बार मैग्नेट का। अब सुनो बेटा, किसी भी मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं। जनरली एक पोल को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक पोल को बोलते हैं साउथ पोल। तो अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो बार मैग्नेट के बारे में 4 पॉइंट आएंगे। इट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, दूसरी बात
इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स. One is North Pole and other is South Pole. Having equal pole strength, having equal pole strength and small separation between them, having small separation between them. अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होंगी तब जाके वो क्या बनेगा, बार मैग्नेट बनेगा. चार कंडीशन क्या क्या आई, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, कितने पोल हैं, दो पोल. समझेंगे बेटा बहुत ध्यान से. मैं इधर बार मैग्नेट बना रहा हूं, ये मान लीजिए बार मैग्नेट आ गया. इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स. टू पोल्स बेटा, एक पोल साउथ पोल होगा और मान लीजिए एक पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल. तो ये तो मान लो साउथ पोल है और ये क्या है, नॉर्थ पोल है. क्लियर. अब दो पोल हो गए, एक साउथ और एक नॉर्थ. दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल रहेगी. पोल स्ट्रेंथ को जनरली स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. जो पोल स्ट्रेंथ है, आपकी पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से. और इसकी मेजरिंग यूनिट आएगी एम्पियर मीटर. मेजरिंग यूनिट क्या आएगी, एम्पियर मीटर आएगी. तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल होगी और दोनों के बीच में स्मॉल सेपरेशन होगा और उस स्मॉल सेपरेशन को जनरली हम किससे लिख देते हैं, 2L से डिनोट कर देते हैं. तो ये इस तरह से क्या आएगी, आपकी बार मैग्नेट आएगी. तो चारों पॉइंट ध्यान रहेंगे बार मैग्नेट के बारे में कि बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल. दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल होती है और दोनों के बीच में स्मॉल सेपरेशन होता है. ध्यान रहे पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे और मेजरिंग यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर मीटर रहेगी. क्लियर. अब उसके बाद सुनिए, नेक्स्ट आया प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, या सब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म कह सकते हैं, या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट भी बोल सकते हैं. क्लियर. आप किसी भी तरीके से स्टडी कर सकते हैं. सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, या तो कह दीजिए सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, या इसको कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, या इन्हें क्या कहा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कहा जा सकता है. तो समझिए, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट है अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट. द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट. बेटा आपका जो अर्थ है वो जनरली मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप जब भी किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, थ्रेड के हेल्प से फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ में जाके स्टेबल होता है, और जो इस चीज़ को शो करता है कि अर्थ एक मैग्नेट है. अगर मान लीजिए वो कहता है कि भाई ठीक है अर्थ बिहेव एज मैग्नेट है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है, बट हाउ विल यू प्रूव इट.
then you can state that when a bar magnet is suspended freely, then bar magnet always comes in rest pointing towards the north and south of the earth. Clear? Second आया बेटा, every magnet attract pieces of iron, cobalt, निकल एटसेट्रा। जितनी भी मैग्नेट होंगी बेटा, सारी की सारी मैग्नेट जनरली अट्रैक्ट करती हैं किसको? आयरन, कोबाल्ट, निकल वगैरह को अट्रैक्ट करती हैं। तीसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं, व्हेन ए बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, व्हेन ए bar magnet is suspended freely with the help of a thread, then it comes to rest pointing towards north and south of earth. क्लियर? जब भी आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो बार मैग्नेट हमेशा अर्थ के नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करती है। क्लियर? फिर अभी अभी मैंने बताया कि मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप क्या बताओगे? आप सिंपल बताओगे द लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक poles attract each other. क्लियर? जो लाइक पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में होगा रिपल्शन। एंड मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो सिमिलर पोल तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल या अपोजिट पोल्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और कैसे बता सकते हैं आप कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्लिग रिपल्शन, वो किसके बराबर होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप पहले भी पढ़ चुके हो, 10⁻⁻⁷। और बेटा हर एक पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है। तो मान लो पहले पोल की पोल स्ट्रेंथ है m1, दूसरे पोल की पोल स्ट्रेंथ है m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो ये r² आ जाएगा। बेटा m1 m2 ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? पोल स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट इज नोन एज पोल स्ट्रेंथ। कोई भी पोल कितनी स्ट्रेंथ से, कितनी एबिलिटी से अट्रैक्ट कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। क्लियर? और पोल स्ट्रेंथ की मेजरिंग यूनिट हम पहले ही बता चुके हैं, दैट इज एम्पियर मीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट हम कहेंगे जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक पोल आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल मीन्स अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। क्लियर? जो मैग्नेटिक पोल होंगे वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करेंगे? पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि अकेला नॉर्थ पोल मिल गया या अकेला साउथ पोल मिल गया। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। बेटा इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टिव प्रॉपर्टी है कि जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या किसी सब्सटेंस को मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रखा जाता है तो उस सब्सटेंस के अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस्ड हो जाती हैं और मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो क्या बताएंगे? व्हेन ए सब्सटेंस इज प्लेस्ड नियर द मैग्नेट देन सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर इंड्यूस्ड ऑन दैट सब्सटेंस एंड दैट इज नोन एज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो आप क्या कह सकते हैं? व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड नियर ए बार मैग्नेट देन इट एक्वायर्स द मैग्नेटिज्म। तो आप में इंडक्टिव प्रॉपर्टी में क्या बताओगे? व्हेन ए मैग्नेटिक सब्सटेंस when a magnetic substance placed near the magnet then substance get some magnetic properties and this is known as इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और इसे क्या कहा जाता है बेटा? इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और लास्ट और सेवंथ आप कह सकते हैं रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। दैट इज रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये एक पॉइंट समझिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इट मीन्स क्या है बेटा? कोई चीज़ मैग्नेट है या नहीं ये तभी प्रूव हो पाएगा जब उसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्लियर? आप देखिए एक बार, हम क्या कह रहे हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। आप एक बार इनको देखें। अभी ये रिपल्शन ऑफ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? अज्यूम करिए आपके पास एक सब्सटेंस ये है और एक सब्सटेंस ये है। मान लीजिए हमें नहीं पता ये मैग्नेट है या कोई सब्सटेंस है। अब एक बात समझिए, अगर ये मैग्नेट होगा तो ये एंड या तो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। पहले समझिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ ये एक मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो बेटा अगर ये मैग्नेट नहीं हुआ, कोई भी सब्सटेंस हुआ, मैग्नेटिक एलिमेंट हुआ लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ये नॉर्थ पोल से भी अट्रैक्ट होगा और ये साउथ पोल से भी अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक एलिमेंट की बजाय कोई मैग्नेट हुआ, अगर ये मैग्नेट हुआ तो ये पोल या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। अगर मान लीजिए साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल तो इसको अट्रैक्ट करेगा,
लेकिन साउथ पोल से ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। रिपल्शन जो है वो अपने आप में एक श्योर टेस्ट है। किसका श्योर टेस्ट है, मैग्नेटिज्म का। क्लियर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक डाइपोल बोल दीजिए या बार मैग्नेट बोल दीजिए, समझिए इंपॉर्टेंट है। आप या तो कह दीजिए मैग्नेटिक डाइपोल और या कह दीजिए बार मैग्नेट। अब देखो ये मैं अभी अभी बता चुका हूं आपको, तो आप क्या बताएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल होगा इट कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स of equal pole strength and unlike poles separated by small distance, डिस्टेंस। तो देखो ये वही पॉइंट आया जो हमने अभी अभी किया था कि दो पोल होने चाहिए। इसको आप बार मैग्नेट कह दीजिए या मैग्नेटिक डाइपोल कह दीजिए, एक ही मतलब है। दो पोल हो गए, दोनों अनलाइक मीन्स बेटा वन ऑफ देम इज साउथ पोल एंड अदर इज नॉर्थ पोल। इक्वल पोल स्ट्रेंथ, देखो टू मैग्नेटिक पोल्स, इक्वल पोल स्ट्रेंथ, अनलाइक पोल्स एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। चार ही कंडीशन है। दो पोल हैं, अनलाइक हैं, अनलाइक मीन्स वन ऑफ देम इज साउथ एंड अदर इज नॉर्थ, एंड स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम। स्मॉल सेपरेशन को जनरली किससे डिनोट करते हैं, 2L से। और दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, इक्वल। पोल स्ट्रेंथ को जनरली स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन फुलफिल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट बोलते हैं। क्लियर। अब दूसरा सुनिए, इसी में आता है पोल स्ट्रेंथ, तो आप बता चुके। अब नेक्स्ट आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बता दोगे। एक तो रटी रटाई सी डेफिनेशन है, किसी भी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो एबिलिटी होती है, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आप क्या बताएंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट is known as magnetic dipole moment। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। अब समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को जनरली बेटा कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और किसके बराबर आएगा, दोनों में से किसी एक पोल स्ट्रेंथ को डाइपोल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो प्रोडक्ट आएगा इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्लियर। फिर ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम
साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आप ध्यान रखना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से और नॉर्थ पोल की तरफ रहेगी। तो आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से और नॉर्थ पोल की तरफ रहेगी। और मेजरिंग यूनिट का ध्यान रखना बेटा, आप क्या कहते हो, पोल स्ट्रेंथ की मेजरिंग यूनिट एम्पियर मीटर, क्लियर। 2L लेंथ है, लेंथ की मेजरिंग यूनिट मीटर, तो इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। ध्यान रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मेजरिंग यूनिट क्या आएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगी। पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर होती है और लेंथ तो एम है, लेंथ की तो मीटर है ही। अब 2 पॉइंट नोट में डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, समझेंगे बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट, बार मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू लेंथ। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल मान लो इसको, और इसको मान लो साउथ पोल। क्लियर, क्या बता रहा हूं, बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का मान लो नॉर्थ पोल है और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है। 2 कंडीशंस हैं, एक तो बार मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर टू लेंथ और एक बार मैग्नेट इज कट पैरेलल टू लेंथ। क्लियर, 2 सिचुएशंस हैं, एक बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू लेंथ कट किया और एक बार मैग्नेट को पैरेलल टू लेंथ कट किया। बताओ पोल स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा, और बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्या असर पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ऐसे कट किया तो पोल स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ा, और ऐसे कट किया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे क्या असर हुआ। समझें, बार मैग्नेट इज कट परपेंडिकुलर और ट्रांसवर्स टू लेंथ, एक ही मतलब है। और ये क्या है, बार मैग्नेट इज कट पैरेलल और अलोंग द लेंथ। क्लियर, अब समझिए बेटा, जब इस तरह से कट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहां साउथ पोल जनरेट होगा और यहां नॉर्थ पोल जनरेट होगा, और ये अपने आप में 2 अलग अलग मैग्नेट्स बन गई। और इस कंडीशन में पोल स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहने वाली है, जो पहले थी वही अब रहेगी। लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हाफ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। अब अगर ऐसे कट किया तो सेपरेशन हाफ हो गया, इसलिए पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, हाफ। बेटा जब इस तरह से कट करते हैं तो 2 मैग्नेट बन जाएंगे, और आप ये कह सकते हैं एक तरह से पोल ही कट हो जाएगा। पोल कट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो पोल स्ट्रेंथ पहले m थी वो अब क्या हो जाएगी, m/2 हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, इस तरह से कट करने से पोल स्ट्रेंथ क्या होएगी, हाफ। और अगर बेटा पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई तो अपने आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कैपिटल M है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रहेगा।
तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू लेंथ कट किया तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जाएगा। और अगर आपने बार मैग्नेट को अलोंग द लेंथ कट किया तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मेजरिंग यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है, डायरेक्शन होती है साउथ पोल से और नॉर्थ पोल की तरफ। क्लियर? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग बोल सकते हैं। मैग्नेट है क्या, बार मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, कैसे करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। क्लियर? तो ये इनको अच्छे से आप देख लीजिए, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। थैंक यू।